संतों के श्रीमुख से सुनी गई है कि भगवान की स्वधाम यात्रा के समय श्री भरत जी, लखन जी, शत्रुघ्न जी महाराज और समस्त अवधवासी प्रभु कृपा से भगवत धाम गए और देखा हनुमंत लाल ने वो दृश्य। मार्ग में खड़े हो गए हनुमंत। परमात्मा चले आ रहे हैं। समीप आए, सजल नेत्र हनुमंत के हाथ जोड़कर पूछ लिया, प्रभु आपका स्वधाम गमन हो रहा है? कहा, हां हनुमान, मैं अब लीला संवरण करके स्वधाम लौट रहा हूं। कहा, प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है? क्योंकि श्री हनुमंत का तो पूर्ण समर्पण है श्री चरणों में। प्रभु की ओर देखकर पूछते हैं, आज लगता है हनुमंत को कि ये चरण जिनकी सेवा का अधिकार मुझे था, आज ये चरण मेरे हाथ से निकल रहे हैं। अब ये चरण चले जाना चाहते हैं। मेरे लिए क्या आज्ञा है? इससे आगे हनुमंत कुछ बोल न पाए, कंठ अवरुद्ध हो गया। प्रभु ने कहा, हनुमान तू तो मुझे भरत के समान प्रिय है। हनुमान, मैं तुझे चिरंजीवी का आशीर्वाद देता हूं। श्री हनुमंत ने कहा कि प्रभु आपके चरणों की सेवा छूट जाए और मैं चिरजीवी हो जाऊं तो किस काम का? ये आपका आशीर्वाद आप तो आज दे रहे हैं, ये चिरंजीवी का आशीर्वाद आपको पता नहीं है। मैं आज आपको कहता हूं, जो आशीर्वाद आज आप मुझे दे रहे हैं, जो वरदान आज आप देना चाहते हैं, प्रभु ये वरदान तो मेरी मां जानकी ने मुझे लंका में दे दिया था। अशोक वाटिका में उन्होंने कहा था, अजर अमर गुण निधि सुत हो। ये अमरता तो मैं पा गया हूं, लेकिन ये मां जानकी का वरदान ही आज मेरे लिए अभिशाप बन गया है। आपके चरणों की सेवा चली जाए और मैं अमर हो जाऊं। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन। विपत्ति आई है मुझ पर। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जब हम समुद्र के उस तट पर बैठे थे ना, तब रक्षराज जामवंत ने मुझे यही कहा था कि राम काज लगी तब अवतारा। आपके कारण ही मेरा जन्म होता है, जब आप नहीं तो मैं क्या करूं? कहा, हनुमान तुझे लगता है मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं कहीं जा नहीं रहा हूं पगले। मैं तो इस राम नाम में ही समाहित हो रहा हूं। अब मेरा वांगमय स्वरूप ये राम नाम ही है। और जब तक इस ब्रह्मांड में राम नाम रहेगा, तब तक तुम अजर अमर रहोगे। और राम गुण गाना और राम गुण सुनाना, इस राम गुणगान के श्रवण की महाप्रसादी परमात्मा ने श्री हनुमंत लाल को दे दी। त्रेता से लेकर आज तक श्री हनुमान जी महाराज स्वामी आज्ञा का पालन अक्षरशः कर रहे हैं। महाभारत काल में कदली वन में भीम को दर्शन देते, और महाभारत काल की बात तो छोड़िए,
5000 वर्ष पहली बात हो जाती है, अभी 500 वर्ष पूर्व की बात है। मेरे तुलसी की कथा में श्री हनुमंत आकर बैठा करते थे। मेरे भाई बहन, आज प्रथम दिन है, इसलिए मैं कह दूं, कह देना व्यासगादी का धर्म है। ये केवल कहने के लिए कहा जाए या सुनने में अच्छा लगे इसलिए नहीं कह रहा हूं। ये कथा जब भी जिसने भी कही है उसने अनुभव से ही कही है। इसलिए शिव बोले कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और काकभूषुंडी जी महाराज बोले निज अनुभव मैं कहूं खगेशा। हे गरुड़, ये मेरा अनुभव है। इसलिए व्यासगादी से बोल रहा हूं, मैं मेरा अनुभव कह रहा हूं आज यहां कि राम कथा के मंच पर, राम कथा के पंडाल में कहीं ना कहीं हनुमंत चेतना रहती है अवश्य। ये अनुभव है। कहां है, किस रूप में है, ये कहना कठिन है। संभव है आपके पास हो, आपके समीप हो, किस रूप में बैठा है नहीं कैसे, लेकिन अनुभूति में आता है। क्योंकि राम कथा का मंच ही एक ऐसा मंच है जो शिव को अपनी सब सुंदरता एक और रखकर बानर रूप में बैठने के लिए कहीं विवश करती है। शिव ही तो है हनुमंत, हनुमान रूप में कहीं भी बैठ जाता है शिव। मैं विस्तार में न जाऊं, लेकिन इतना ही कहूं संक्षेप में कि व्यासगादी ने इसका अनुभव किया है, लगता है। न जाने कितनी बार ऐसी घटना घटी है भाई। इसलिए मेरा कह देना धर्म है। कोई भी यहां बैठा हो, कल मेरे से पत्रकार भाई ने पूछा कि गीत संगीत ये कथा मनोरंजन नहीं है भाई, ध्यान रखना, ये मनोरंजन का साधन नहीं है, और जिनका हो उनका हो। एक बार एक वक्ता से चर्चा हुई, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा महाराज आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप इतना अच्छा बोलते हैं कैसे, कुछ अभ्यास करते हैं? उन्होंने मुझे उत्तर दिया था, उन्होंने मुझे कहा कि सुमन भाई कुछ नहीं बोलने, आप व्यासगादी पर बैठिए और बैठने के बाद बोलना शुरू कर दीजिए और सोचिए कि सामने जितने बैठे हैं सब मूर्ख हैं। लो, आप बोलते जाइए बहुत अच्छा बोले। जो बैठे हैं उन्हें तो मूर्ख समझ लूंगा, लेकिन वहां तो मेरा हनुमंत बैठता है, उसे सुनाऊंगा, उसे कैसे बुद्धिमतान वरिष्ठम है जो, उसे कैसे मूर्ख कह दूं, कैसे मनोरंजन नहीं। कथा स्थल पर श्री हनुमंत रहते हैं, इसलिए मैं फिर बार बार प्रार्थना करूं कि कोई मनोरंजन के लिए यहां ना बैठे, कृपया कथा के लिए कथा में रहना मेरे भाई। मुझसे कल उस भाई ने बहुत अच्छी बात पूछी थी, मैं उत्तर नहीं दे पाया, मुझे बाद में उत्तर भी मिला। उन्होंने कहा कि यदि कथा में ज्ञान है तो फिर संगीत की आवश्यकता क्या है, फिर उसे क्यों दिया जा रहा है, संगीत के साथ ही कथा क्यों? मैंने कहा भाई ये गेय है, गाने का शास्त्र है, क्योंकि गावत संतत संभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, इसे सबने गाया है, शिव ने गाया, लव कुश से इसके गाने की परंपरा चली, इसलिए गाने का जब है तो इसमें संगीत रहता है। उन्होंने फिर भी आग्रह किया, नहीं संगीत के साथ ही क्यों? मैं निवेदन करूं मेरे भाई बहन कि बच्चा कमजोर हो शरीर से,
और मां को दूध पिलाना होता है ना, तो दूध यदि गाढ़ा होता है तो मां भी उसमें पानी मिलाकर तब पिलाती है, इसलिए इसमें संगीत भी है भाई। पच जाए तुम में किसी तरह, बस इसका यही प्रयास है, इसी निमित्त सब कुछ है। मैं बार बार कहूंगा कि इसमें मनोरंजन नहीं है। कई बार दवाई कड़वी होती है ना, तो वैद्य जी कहते हैं कि शहद में मिलाकर चटा देना, तो जो तुम्हें मीठा लगता है उसमें कुछ कड़वी बात भी जो है घुलकर तुम्हारे भीतर उतर जाए, इसके लिए ये सब प्रयास है। इसे कोई मनोरंजन ना समझे कि मनोरंजन है। कथा में श्री हनुमान जी महाराज की उपस्थिति होती है, होती है, होती है, ये सत्य है। और ऐसी घटनाएं घटी हैं। अधिकारी वक्ता की कथा में श्री हनुमान जी उपस्थित तक हुए। मेरा कहने का भाव, गोस्वामी जी की कथा में भी हनुमंत लाल बैठते थे और कहते हैं कि गोस्वामी जी किसी वृक्ष में जल डाल दिया करते थे, निरंतर जल डालते थे, और जहां जल डालते थे वहां कोई प्रेत वास करता था। और एक दिन वो प्रेत प्रसन्न हो गया। उस प्रेत ने कहा, बाबा मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूं, मेरे लिए कुछ आज्ञा करें। और मेरे तुलसी को तो केवल राम के अतिरिक्त तो कुछ सूझता नहीं था। कहा तू कुछ मेरी सहायता करना, कुछ सेवा करना चाहता है तो मुझे मेरे राम से मिलवा दे, मुझे राम दर्शन करा दो कोई। प्रेत ने कहा कि राम दर्शन मैं आपको करा सकूं ये मेरी सामर्थ्य नहीं है, ये मेरी क्षमता नहीं, लेकिन राम दर्शन आपको कैसे हो सकता है ये मैं अवश्य बता सकता हूं। कहा कैसे? कहा मैं आपको हनुमान जी का पता बता सकता हूं। गोस्वामी जी ने कहा कि तू हनुमान जी का पता कैसे जानता है? कहा महाराज जिससे भय लगता है, जिससे डर लगता है उसके विषय में जानकारी रखनी पड़ती है ना। हम तो डरते उससे ही हैं बस, और वो हमें ढूंढता है, हम उसकी खोज खबर रखते हैं पूरी, वो कहां है उसे पता है। गोस्वामी जी को उस प्रेत ने बता दिया, गोस्वामी जी आपकी कथा में जो सबसे पीछे एक बूढ़ा कोढ़ी बैठता है ना, वो और कोई नहीं है, वो हनुमंत है, वो हनुमंत है। कथा प्रारंभ हुई और तुलसी की दृष्टि ढूंढने लगी उस बूढ़े कोढ़ी को, कहां बैठा है। कथा पूर्ण हुई, देखा कि हां सचमुच एक वृद्ध व्यक्ति कोढ़ी बैठा तो है। व्यास गादी से उतरकर मेरा तुलसी उसके समक्ष गया है। जाकर प्रणाम किया और प्रणाम करके पूछ लिया कि बाबा ऐसे कब तक छिपते रहोगे, परमात्मा का दर्शन नहीं कराओगे? इतना सुना। तुलसी का वो दीन भाव देखकर अपने आप को रोक ना पाए हनुमंत। दर्शन तो दिए ही तुलसी को, लेकिन राम दर्शन का समय स्थान सब कुछ तुलसी को बता दिया, क्योंकि उनका तो एक ही मनोरथ है कि राम दर्शन करना और कराना। एक ही भाव है।
कोई राम चरित्र सुन ले या कोई राम चरित्र सुना दे। सुग्रीव को दर्शन कराए, विभीषण को दर्शन कराए, श्री भरत जी को दर्शन कराए। इन्हीं की कृपा से माता जानकी को फिर से प्रभु चरण मिले। कैसा राम कथा का रसिक हनुमंत, सोचो। संजीवनी लेने गए, कालनेमी जैसा दैत्य इस भेद को जान गया, उसने राम कथा सुनाना प्रारंभ कर दी और सब कुछ भूलकर मेरा हनुमंत वहां बैठकर राम कथा सुनने लगा। कथा प्रसंग चलते चलते जब लक्ष्मण शक्ति प्रसंग पर आया, वहां से चेतना लौटी है। संजीवनी लेकर जानी, कालनेमी का उद्धार किया। ऐसा समय स्थान सब कुछ गोस्वामी जी को बता दिया गया। और मेरा तुलसी करने लगा प्रतीक्षा, कब आएगा वो समय, वो मंगल मुहूर्त कब आएगा। और मेरे भाई बहन, वो घटना घटने लगी, वो मौनी अमावस्या आ गई, वो चित्रकूट का घाट। वृक्ष की डार पर बैठकर देख रहे हैं हनुमंत, और चलते चलते मेरा ठाकुर आकर मेरे तुलसी के समक्ष खड़ा हो गया। देखा तुलसी ने, ये सौंदर्य तत्व क्या है, ये कैसा सौंदर्य है। किंग कर्तव्य विमूढ़ सा तुलसी देखता है अपलक परमात्मा की ओर। ये कौन है? जो रूप, जो लावण्य वे कभी रत्नावली के सौंदर्य में ढूंढा करता था, वो क्या आज सब मूर्तिमंत होकर, साकार होकर पूरे जगत की सुंदरता मेरे समक्ष खड़ी हो गई। कौन है? तुलसी पहचान नहीं पा रहे हैं परमात्मा को। और श्री हनुमंत लाल को इतने पर भी संतोष नहीं है। देख रहे हैं ऊपर बैठकर शुक के रूप में, और सोच रहे हैं कि तुलसी जैसा संत भी सब भेद बता देने के बाद भी परमात्मा को पहचान नहीं पा रहा। मेरे भाई बहन, परमात्मा की माया बड़ी विचित्र है। इसे कोई संत अथवा तो भगवंत ही इस माया के आवरण को हटाकर दर्शन करा सकता है। श्री हनुमंत लाल को संतोष नहीं है इतने पर। वृक्ष की डार पर शुक के रूप में बैठकर मेरा हनुमंत पुकार कर कहता है कि पहचानो, पहचानो तुलसी, तुम्हारे राम को पहचानो, ले लो इनके चरणों की रज अपने मस्तक पर, ये तुम्हारे राम। चित्रकूट के घाट पर हनुमंत बोले, भई संतन की भी, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। तुलसी को भी राम दर्शन कराया। आज इस तुलसी के जीवन में भी वो मंगल पर्व आया है। आज तुलसी की साधना पूर्ण हुई।